Hello bachcho, let's read the question. So question says that we have taken a saturated solutions of AgBr where the Ksp of AgBr is given, that is 12 into 10 to the power minus 14. If 10 to the power minus 7 moles of AgNO3 is added to 1 liter of this solution, find the conductivity or a specific conductance basically of the solutions in terms of 10 to the power minus 7 Simon per meter units. Given that the limiting molar conductivity of this Ag positive is basically 6 into 10 to the power minus 3 7 meter square per mole, and limiting molar conductivity of Br negative as 8 into 10 to the power minus 3 7 meter square per mole, and limiting molar conductivity of AgNO3 is also given, that is 7 into 10 to the power minus 3 7 meter square per mole. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इस क्वेश्चन में केएसपी की हम बात करते हैं और साथ साथ में एजीबीआर का केएसपी है और 10 पर माइनस 7 मोल हम AgNO3 सॉल्यूशंस एक टू सॉल्यूशन में हम उसके डिसॉल्व कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर इनिशियली एजीबीआर की सॉल्युबिलिटी S है, लेट सपोज कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है S है, तो ये ब्रेक हो जाएंगे किसी में आपका AgBr aqueous solution and plus of Br negative aqueous solution. So in that conditions we can say the solubility of Ag plus is S and Br negative also S. And along with that AgNO3 हमने 10 to the power minus 7 moles डिसॉल्व किया है एक लीटर सॉल्यूशन में, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा AgNO3 सॉल्ट का, जो हमने अभी भी डिसॉल्व किया है इस सॉल्ट में और इस सॉल्यूशंस में, हालांकि ये भी सॉल्ट ही है, तो उसका 10 to the power minus 7 हो जाएगा कंसंट्रेशन भी. तो इसका मतलब 10 to the power minus 7 हमारा एडिशनल यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मिल रहा है Ag पॉजिटिव का. तो अब KSP की बात करें तो KSP कैसे डिफाइन करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस Ag पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस Br नेगेटिव आयन. सो यहां से क्या आ जाएगा आपका S प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू S. अब हमें पूछा क्या है बेसिकली क्वेश्चन में, हमें पूछा फाइंड द कंडक्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो मोलर कंडक्टिविटी में अगर मैं कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि कंडक्टिविटी की बात करें K, तो दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू कंसंट्रेशन. ठीक है, तो सभी का इंडिविजुअल मुझे क्या है मोलर कंडक्टिविटी पता है, सिर्फ मैं उसमें क्या करूं कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा. तो फिलहाल हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है. सो ये केस पे गिवन है, यहाँ से आपका S निकल गया तो कंसंट्रेशन आ जाएगा ये पॉजिटिव और Br नेगेटिव का, क्योंकि जो सॉलिबिलिटी S माना है वह कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही फाइंड आउट किया जाता है. सो दैट इज 12 into 10 to the power minus 14. एक काम करते हैं इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो S स्क्वायर प्लस 10 to the power minus 7 ऑफ S, इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूँ तो 12 into 10 to the power minus 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 4ac होता है, माइनस बी स्क्वायर 4ac बाई 2a होता है. तो माइनस बी मतलब 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, इसका कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट. अब ये माइनस वाला वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्विटी पॉजिटिव टर्म्स होगा. बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो 10 टू द पावर माइनस 7 है उसका स्क्वायर, तो उसका माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. तो सी ये पूरा का पूरा सी है, ठीक है, तो ये बन गया 10 टू द पावर माइनस 14. और डिवाइड करते हैं ट्वाइस ऑफ ए के साथ, तो ट्वाइस ऑफ ए के साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे. तो 2a की बात करें तो ए एस का कोफिशिएंट ए होता है, तो ये 1 आ गया. अब यहां से अगर हम देखें आगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद ये 10 टू द पावर माइनस 7 बन गया, और ये कितना बन गया टोटल. सो ये आपके पास नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 12 4 कितना हो जाएगा 48, और 10 टू द पावर माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे तो 48 प्लस 1 49 हो गया. तो 49 हो गया, मतलब 49 का रूट कितना बन जाएगा आपके पास 7. तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया, क्योंकि 14 10 टू द पावर माइनस 14 का रूट 7 आ जाएगा बाय 2. तो ये कितना बचा 6, 7 में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 फिर से कॉमन, तो 6 बाय 2 यानी कि 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ गया. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Ag पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. वो क्या हो जाएगा S प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी 10 टू द पावर 7 वहां पे है. और Br नेगेटिव आयन की बात करें तो Br नेगेटिव आयन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7, और NO3 नेगेटिव का तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में हमारे पास था. अच्छा Ag का भी था, लेकिन Ag का दो जगह से आ रहा था, इसलिए हमें फाइंड करने की जरूरत थी. तो अब हम ऐसे निकालेंगे कंडक्टिविटी फाइनल वैल्यू. सो कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, सो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस Ag पॉजिटिव multiplied by their molar concentration, and then addition of the molar conductivity of this basically Br negative, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, Br बेसिकली यहाँ पे Br आएगा, एंड प्लस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस NO3 नेगेटिव, यानी सभी का मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है.
तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सारा वैल्यू पता है मुझे, पहला वैल्यू कितना गिवन है, तो दैट इज Ag पॉजिटिव के लिए 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू नॉट 4, बेसिकली कितना आया था, 3 आया था, ओके 4 ही आया था, ठीक है, 4 10 इंटू 10⁻7 प्लस ऑफ बी आर नेगेटिव का, तो कितना आपके पास बी आर नेगेटिव की बात करें तो ये 8 इंटू 10⁻³ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10⁻7 के साथ। इसके बाद NO3 नेगेटिव का कितना है, तो NO3 नेगेटिव का आपका 7 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, सो दैट इज 10⁻7। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑल दीज वैल्यूज, ये कितना आ रहा है आपका वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद, तो सारा कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिट है, इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किया था वो क्या था आपका मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम की बात करें तो वो लीटर में था, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो लीटर मीटर क्यूब बन जाए। तो मीटर क्यूब और यहाँ पे कोई भी एक यूनिट उठा लेते हैं इनमें से कोई भी यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है, मोल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मोल के साथ, और यहाँ पे मीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपके पास मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो पर मीटर में आ जाएगा आंसर, यानी कि 7 मीटर पर मीटर, आपके पास मोल तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पर मीटर आ जाएगा, जो कि आंसर में यही पूछा था हमें, यूनिट 7 पर मीटर में। तो इसलिए हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि आपके पास जो लीटर था, क्योंकि पहले आप यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर लीटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वो आपके पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज 10⁻7 फैक्टर भी था, उसको हमने अलग से रखा था, तो ये चीज लिखना रह गया, 10⁻3 इंटू 10⁻7, क्योंकि -7 के फैक्टर में पूछा था इसलिए इस फॉर्म में कैलकुलेट किया गया, और 10⁻3 से अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन रहेगा आंसर 55 इंटू 10⁻7 7 पर मीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 10⁻7 के फैक्टर में पूछा था। सो 55 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।